की लाश को कहां ठिकाने लगा है? इस लाश को इस तहखाने में दफन कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, बेटा, इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम लोग जाकर देखो, मैं लाश को ठिकाने लगाता हूं। रोहित। अरे बेटा रोहित, तू तो हफ्ते भर बाद आने वाला था ना, आज कैसे लौट आया? आप भी कमाल करती हैं। जैसे कि मैं कंपनी का मालिक हूं। कंपनी मुझे कब कहां भेज देती है ये मैं खुद नहीं जानता। पुणे गया था, सो काम खत्म हो गया, चला आया। भाभी कहां? भाभी से कह दो कि खाना लगवा दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। वो कलमुही घर में नहीं है। घर छोड़कर भाग गई। 3 दिन से लापता है। क्या? भाभी 3 दिन से लापता है? घर छोड़कर चली गई? मगर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा? अरे होना क्या था बेटे, क्या होना था? हमेशा की तरह अजीत से जुबान चलाने लगी और अजीत ने जरा प्यार से डांट दिया, बस अजीत को गालियां देने लगी और फिर गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कमाल, भाभी को लापता हुए 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन, और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय हाथ पे हाथ धरे बैठे। हाँ, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं हम। अजीत दिन रात उसकी तलाश में है। उसके घर, उसके एक एक रिश्तेदारों के घर जाकर देखकर आया, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ रिश्तेदारों के घर जाकर तलाश करने से कुछ नहीं होगा। अरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी आपको। पुलिस? नहीं, इससे हमारी बदनामी हो सकती है। घर की बहू लापता है और आप लोगों को बदनामी की पड़ी है? हाँ? हम लोग अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। भाग्यवान समझा करो, रोहित बेटा ठीक कह रहा है। हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। तो पिछले 2 दिनों से आपकी बहू लापता है। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं उनके घर छोड़कर जाने की वजह जान सकता हूं?
इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है कि हम पति पत्नी में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर वो घर छोड़ के चली गई। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या है इंस्पेक्टर साहब कि पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि इस बार वो घर छोड़ के ही चली जाएगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके मेरे पत्नी के बारे में पता लगाइए। उसके बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए न, 2 ही दिन में मेरे बेटे की हालत क्या से क्या हो गई है। धीरज रखिए, मैं जल्द से जल्द आपकी बहू को तलाश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सरकार, इस बात का ध्यान रहे कि हमारी बदनामी न होने पाए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आखिर हमारे घर की बहू लापता हुई है, खानदान की इज्जत का सवाल है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मैं सब समझ रहा हूं। यह खबर ना मैं टीवी पर दूंगा और ना ही किसी न्यूज़पेपर में। पुलिस उसे अपने ही तरीके से तलाश करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस वक्त आपकी पत्नी लापता हुई उसने कपड़े क्या पहन रखे थे? सफेद साड़ी पहनी थी, गले में मंगलसूत्र था, हाथों में कंगन और पैरों में पायल। ये मंगलसूत्र, कंगन, पायल और ये साड़ी लाश को पहनाकर वर्सोवा की खाड़ी में फेंकवा देना। और याद रहे, तुम जो लाश मॉर्ग से निकालोगे उसका चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए अजीत साहब, लाश का चेहरा बिल्कुल पहचानने में नहीं आएगा। बेटे अजीत, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मुर्दा खाने से लाश क्यों मंगवाई? बहू की लाश तो हमारे पास मौजूद है, उसी को खाड़ी में फेंकवा देते। डैड, इसी खंजर से मैंने कविता का कत्ल किया था। बहुत ही बेदर्दी के साथ ये खंजर मैंने उसके सीने में घोंप दिया था। अब अगर पुलिस को कविता की लाश मिलती है तो वो ये बात जान जाएगी कि कविता ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। इसलिए हमें एक ऐसी लाश की जरूरत है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो जाए कि मौत की वजह आत्महत्या ही है। मिस्टर अजीत, मैं इंस्पेक्टर कामले बोल रहा हूं। कहिए कामले साहब। मिस्टर अजीत, हमें वर्सोवा की खाड़ी के पास एक औरत की लाश बरामद हुई है। उसका चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका है और आपने जो जो चीजें कही थी वो सब की सब उस लाश के साथ मिली हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो लाश कविता की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कविता मर नहीं सकती है। मेरी कविता नहीं मर सकती इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर अजीत, लाश के साथ मंगलसूत्र, कंगन और पायल बरामद हुए हैं। और हां, लाश पर सफेद साड़ी भी थी। लाश कहां है? सिटी मॉर्ग में। आप आकर लाश की शिनाख्त कर लें। ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंचते हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तीर ठीक निशाने पे लगा है। अरे जियो मेरे सुपूत, अरे आखिर बेटा किसका है? मेरा। कविता, कविता, मेरी बच्ची। बेटी, ये तूने क्या किया? बड़ी जवानी में अपनी जिंदगी घास कर दिया बेटी। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते?
वाह 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 वाह, एडवोकेट अजीत बोस की पत्नी हैं? कविता की मौत का कारण है आत्महत्या। बेटे, कितनी आसानी से इस कत्ल को हमने आत्महत्या का रूप दे दिया। जो भी कहो, ये हमारी पुलिस बेचारी है बहुत भोली। आखिर हमारे सपूत ने अपना शैतानी दिमाग जो इस्तेमाल किया था, चलो उस कंगाल और भिखारी बहू से पीछा तो छूटा। अरे इतने बड़े वकील से शादी करके वो क्या लाए थे दहेज में? ये 4 टूटे फूटे बर्तन और कुछ चंद फूटी कौड़ियां। तो क्या बेटा, मैं तो कहती हूँ तू जल्दी से दूसरी शादी का सोच और ऐसी बहू ढूंढ के ला जो हमारा मुंह नोटों से भर दे। मां, समझने की कोशिश कीजिए। कविता अभी अभी तो मरी है, कम से कम उसकी बरसी तक तो शोक मना लें, वरना बेचारी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तेरी शादी न सही, लेकिन रोहित की शादी के बारे में हम सोच सकते हैं। हमें तो सिर्फ मतलब है दहेज से। क्यों? अरे भाग्यवान, रोहित के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो परी हो, परी। परी चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके पर होने चाहिए सोने के। दहेज में पूरे 25 लाख लूंगी, 25 लाख। हाँ अनीता, समझ में नहीं आता कि भाभी ने आत्महत्या क्यों की। उनकी क्या मजबूरी थी? क्यों उन्होंने इस तरह अपनी जिंदगी का अंत कर लिया? रोहित, औरत जब जन्म लेती है ना, तो अपनी किस्मत में 2 अधिकार लिखवा लेती है, सहन शक्ति और कुर्बानी। पता है रोहित, कविता मुझे जब भी मिलती थी ना, तो हमेशा यही कहती थी कि जब तू रोहित से शादी कर कर बहू बनकर घर आ जाएगी तो हम दोनों की खूब जमेगी। बेचारी हमारी शादी से पहले ये दुनिया छोड़कर चली गई। रोहित, जब मैं तुम्हारे घर पे शादी करके रहूंगी ना, तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। मेरे बचपन की सहेली जो थी वो। अनीता, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि तुम उस घर में बहू बनकर आओ। हाँ, वरना बड़ी भाभी की तरह तुम्हें भी उस घर में जुल्म सहना पड़ेगा। फिक्र क्यों करते हो रोहित? तुम्हारे माँ बाप को दहेज की जरूरत है ना। मैं इतना दहेज लेकर आऊंगी, इतना दहेज लेकर आऊंगी कि उनकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। बहुत पैसा है मेरे पापा के पास। हाँ बेटे, अनीता मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ इसी का तो है। मैं अपनी बेटी की एक खुशी पर अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकता हूं। तुम अपने माँ बाप से बात करो और शादी की तारीख पक्की करवा दो। तो आप भी हमारे दहेज में आई हैं? राइट मैडम। अब क्या करें, हमें एक नहीं 2-2 मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम मुसीबत हैं? और नहीं तो क्या। जब से तुमसे इश्क हुआ है, किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लगता। अब तो यह हाल होगा कि ऑफिस पहुंचते ही ये सोचने लगूंगा कि कब घर पहुंचूं और अपनी प्यारी सी मुसीबत को अपने गले से लगा लूं। ओहो, तुम्हारा तो ऑफिस के कामकाज में दिल लग जाएगा। मैं घर में बैठ के क्या करूंगी?
बोर क्यों हो जाओगी? माँ है, डैडी हैं, और आपकी प्यारी ये बिल्ली जो है। बिल्ली की बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। घर की बहू के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी भाभी कविता के साथ उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अनीता। दरअसल भैया और भाभी की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए कविता भाभी ने आत्महत्या कर ली। कविता ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। कत्ल? ये तुम क्या कह रही हो अनीता? सच्चाई, और इसके जिम्मेदार है तुम्हारे घर वाले। नहीं, मेरे घर वाले ऐसे नहीं कर सकते। मैंने माना कि मॉम और डैड शख्स जरूर हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। तुम क्या जानो कि उन लोगों ने कविता पर क्या क्या अत्याचार किए थे? ये देखो, कविता एक एक बात मुझे खत में लिखा करती थी। लो पढ़ो ये खत। हर एक खत का एक एक शब्द उस मासूम पर हुए अत्याचार की कहानी सुनाएगा तुम्हें। अक्सर गरीब माँ बाप की बेटियां दहेज के लालची भेड़ियों के हाथों बेमौत मारी जाती हैं। कविता भी गरीब थी और उसकी मौत का कारण दहेज है। अब मैं इस घर में बहू बनकर आ गई हूं और मैं ये साबित करके रहूंगी कि कविता ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। हाँ, कत्ल हुआ है। ये क्या कर रही बेटी तू? हाँ? तू तो नई नवेली दुल्हन है। अभी तक तो तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं निकला और तू लगी चूल्हा चक्की संभालने। है? जा बेटी जा, आराम कर जा। आप ठीक कह रही हैं सासू जी। शादी होते ही चूल्हा चक्की करना तो उन लड़कियों का काम होता है जो गरीब आपकी बेटियां हों, और मैं तो आपकी नीयत से ज्यादा और लालच से बढ़कर दहेज लाई हूं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सासू जी? रात गई यहाँ क्या कर रही थी? हाँ? और ये क्या ढूंढ रही थी?
जी वो मैं अपनी बूजी को ढूंढ रही थी। बूजी? हाँ बूजी, मेरी बिल्ली न जाने कहाँ खो गई है। इतनी रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रात काफी हो गई है, जाके सो जा। सवेरे ढूंढ लेना अपनी बूजी को।